स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर बीरबल की नई मजेदार कहानी। मूर्ख से पाला पड़े तो चुप रहना। दोस्तों, प्रकृति की समानता होने से बादशाह और बीरबल में उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता ही गया, जिस कारण बीरबल को गरीबों का हित करने के लिए अच्छा अवसर मिलता था। वह येनकेन प्रकारेण बादशाह को प्रेरित कर कुछ न कुछ नित्य गरीबों को दिला दिया करता था। एक दिन की ऐसी घटना घटी कि बादशाह के गुरु महाशय मक्का से चलकर दिल्ली आए। रास्ते में राह की जानकारी न रहने के कारण उन्हें बहुत भटकना पड़ा था। बादशाह ने अपने गुरु का भली भांति आदर सत्कार किया। जब वे प्रकार कुछ दिन रहकर तगड़े हो गए तो फिर मक्का शरीफ लौट जाने का विचार प्रकट किया। बादशाह ने बड़ी प्रसन्नता से उन्हें पर्याप्त वस्त्राभूषण तथा धन धान्यादि देकर विदा किया। कितने दिनों के पश्चात एक दिन बादशाह ने बोरबल से पूछा, क्यों बीरबल, जैसे ये पीर साहब हमारे गुरु हैं, वैसे ही तुम्हारे भा कोई गुरु होंगे? यदि हैं तो वे कहाँ रहते हैं? वे कभी तुम्हारे यहाँ आते हैं व तुम ही उनसे मिलने जाया करते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वी नाथ, मैं निगुरी नहीं हूँ। आपकी मेहरबानी से मेरे अनेकों गुरु हैं, परंतु उसमें भेद केवल इतना ही है कि वे सबके सब बाहर रहते हैं। इसी कारण न कभी यहाँ आते हैं न हमको उनका दर्शन ही मिलता है। थोड़े दिन से मेरे सुनने में आया है कि हमारे एक गुरु यहाँ आ रहे हैं। मुझे उनके रहने का स्थान तक ज्ञात नहीं है, फिर वे बताने ही क्यों लगे? उन्हें तो किसी के शाम तके की दरकार नहीं है। वैसे निष्प्रिय गुरु देखने में नहीं आते। यही कारण है कि इस दीन के द्वार पर कभी भी नहीं आने की कृपा करते। बादशाह को ऐसे गुरु से मिलने की इच्छा हुई और वे बीरबल से बोले, दीवान जी, जो तुम्हारे गुरु में इतनी विशेषता है तो मैं भी एक बार उनका दर्शन करना चाहता हूँ। हो सके तो जल्दी से जल्दी मुझे उनसे मिलाने का प्रबंध करो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, जब आप उनसे मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं तो मैं तत्परता से उनकी खोज कराऊंगा, और यदि वे भी आपसे मिलने की इच्छा करेंगे तो मैं अवश्य आपसे उनका साक्षात करा दूंगा। बादशाह ने कहा, मुझे अविलंब उनसे मिलाने की चेष्टा करो। बीरबल बादशाह को तसल्ली देकर वहां से विदा हुआ। घर जाते समय रास्ते में एक वृद्ध लकड़हारे से उसकी मुलाकात हो गई। वह बेचारा तमाम परेशानी उठाकर भी आज अपनी संपूर्ण लकड़ियों को नहीं बेच सका था। बीरबल ने उससे बची हुई लकड़ियों का मूल्य दरियाफ्त किया, फिर पैला देने के मिस से उसका अपने घर लिवा ले गया। लकड़ों का मूल्य देकर बीरबल ने लकड़हारे से पूछा, क्यों जी लकड़हारे, तुम हमें कोई सभ्य पुरुष जान पड़ते हो? समय के फेर से इस समय लकड़ियां बेचकर अपनी गुजर करते हो। मेरा तुमसे एक जरूरी काम है। यदि तुम उसके करने पर उद्यत हो जाओ तो मैं तत्काल तुम्हें 25 रुपए दूं। काम हो जाने पर तुम्हारी गुजर माफिक काफी रुपए दूंगा। लकड़हारे ने मन में सोचा, यदि ना ही करूंगा तो यह दीवान है जबरन बेगार में करावेगा। बेहतर है कि इसकी राजी करूं, इस पर रुपए भी काफी देने को कहता है। मन में ऐसा ठहराकर वह बीरबल से बोला, मैं आपकी छोटी से छोटी आशाएं पालन करने के लिए तत्पर हूँ। आपकी सभी आज्ञाएं मुझे स्वीकार होंगी। बीरबल ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें कुछ कपड़े देता हूँ। इन्हें धारण कर हनुमान जी के मंदिर के पिछवाड़े वाली कोठरी में जा बैठो। हाथ में माला लेकर बराबर जपते रहो। किसी की तरफ आंख उठाकर भी न देखना। तुमसे मिलने के लिए बहुत से अमीर उमराव आवेंगे। मुमकिन है स्वयं बादशाह भी आवें, परंतु उनसे भी कदापि न बोलना। रुपयों के ढेर दें तब भी उधर नहीं देखना। देखो सावधान, मैं यहीं पर किसी जगह छिपकर तुम्हारी सारी बातें देखता रहूंगा। यदि मेरे कहने से जरा भी खिलाफ चलोगे तो तुम्हारी गर्दन मार दी जावेगी। बूढ़े लकड़हारे ने दृढ़ता पूर्वक उसकी आज्ञाओं का पालन करना स्वीकार किया। तब बीरबल ने उसके सारे बदन में खाक मलकर कोपीन वस्त्र पहनाया और हाथ में एक रुद्राक्ष की माला देकर मस्तक पर कृत्रिम जटा बांध दी।
फिर उसे हनुमान जी के मंदिर में एक मृगचर्म पर बैठाकर आप बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह का दरबार उमरावों से ठसाठस भरा हुआ था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वीनाथ, मेरे गुरुजी आए हुए हैं। आपके विषय में बातें करने पर उन्होंने आपसे मिलना स्वीकार किए है, परंतु मुझे साथ जाने की मुमानियत करते हैं। यदि इतने पर भी आपके साथ जाऊंगा तो वे मुझसे बहुत नाराज होंगे। मुमकिन है कि चिढ़कर मुझे शाप भी दे दें। बादशाह ने पूछा, इस समय वे कहाँ ठहरे हुए हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, हनुमान जी के मंदिर के बाद की कोठरी में। बादशाह अपने दरबारियों को साथ लेकर बीरबल के गुरु से मिलने गए। वहां पहुंचकर बड़े अदद से प्रणाम कर बाकायदे उनके सामने बैठ गए और फिर पूछा, भगवन, कृपा कर आप अपना नाम तथा ठिकाना इस दास से बतलाएं। मैं इस कृपा के लिए आपका चिर कृतज्ञ बना रहूंगा। स्वामी जी तो पक्के गुरु के चेले थे। उन्होंने उनकी बातों का कुछ भी उत्तर न देकर बराबर अपना माला घुमाते ही रहे। बादशाह फिर बोले, स्वामी जी, मैं समस्त भारतवर्ष का अधिपति हूँ। मैं आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता हूँ। यदि आपको किसी बात की चाहना हो तो मुझसे कहें। परंतु स्वामी जी फिर भी कुछ न बोले, बल्कि आंख उठाकर उनकी तरफ देखा भो नहीं। तब बादशाह ने 1,00,000 का तोड़ा उनके सामने रखवा दिया। उन्होंने सोचा कि शायद रुपयों के प्रलोभन में आकर स्वामी जी फेर में आ जाएंगे, परंतु वे न कुछ आशीर्वाद दिए और न रुपयों की तरफ देखा ही। बादशाह को स्वामी जी को ऐसो निष्ठुरता सहन न हो सकी और वे झल्लाकर बोले, अरे ऐसे अज्ञानियों से माथापच्ची करना मूर्खता है। यह तो कोई अज्ञानो है जो मनुष्य होकर भी पशुवत व्यवहार करता है। बादशाह रुपयों की थैली उठवाकर बीरबल के घर भेजवा दिए। उनका कस्द था कि दिए दान को फिर वापस नहीं लेते थे। वे सब भांति से हारकर अपने महल को चले गए। दरबार उठने के पश्चात फिर जब बादशाह और बीरबल का एकांत में समागम हुआ तो बादशाह ने स्वामी के पास जाने से लेकर लौटने तक का सारा समाचार कह सुनाया। अंत में बादशाह ने कहा, अच्छा बीरबल, यदि किसी को मूर्ख का सामना करना पड़े तो उस समय क्या करना चाहिए? बीरबल ने तत्काल उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, एकदम चुप रह जाना चाहिए। बादशाह को उल्टी तोहमत लगी। पहले उनका विचार था, इस प्रकार समझाकर बीरबल के गुरु का मूर्ख होना साबित करूंगा, लेकिन उनकी उस आशा पर एकदम पानी फिर गया। बीरबल ने उन्हें ही मूर्ख बना दिया। बादशाह ने कहा, सन्यासी को मैंने इतनी दौलत देकर बहुतेरा चाहा कि उससे कुछ वार्तालाप करूं, परंतु उसने धन का कुछ भी लालच नहीं किया, बल्कि उल्टे मुझको हो मूर्ख बना चुप रह गया। आज से कष्ट करता हूं कि अब भविष्य में जब कभी किसी महात्मा से मिलने जाऊंगा तो उससे मुलायमियत का व्यवहार करूंगा। बादशाह को अपनी उच्छृंखलता पर बड़ा दुख उत्पन्न हुआ और अपनी तरफ से बीरबल को उसके गुरु से क्षमा प्रार्थी होने के लिए भेजा। यह तो बीरबल की मनचाही बात थी। वह उसी क्षण हनुमान जी के मंदिर में जा पहुंचा। सूर्यास्त का समय था और सब लोग वहां से चले गए थे। बीरबल लकड़हार को अपने घर लिवा ले गया और उसकी बहुत प्रशंसा कर बोला, सावधान, यह बात कहीं ग्रगट न करना, नहीं तो जान के लाले पड़ जाएंगे। उसे 100 रुपए अपनी तरफ से और देकर विदा किया। लकड़हारे ने इतना रुपया कभी नहीं देखा था। वह बीरबल के सामने उस बात को आजन्म गुप्त रखने की प्रतिज्ञा कर खुशी दो अपने घर चला गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बीरबल के स्पष्ट भाषण से बादशाह बहुत क्रुद्ध हो गए, जिस कारण बीरबल गुप्त रूप से परदेश चला गया। वहां जाकर उसने वहां के लोगों पर अपना ऐसा प्रभाव जमाया कि उस नगर के लोग उसके सेवक हो गए। एक तरफ सबका प्रेम और दूसरी तरफ बादशाह की नाराजगी को देख कर बीरबल वहीं वर्षों गुप्त वास करता रहा। इधर बादशाह की बीरबल के बिना दिनोंदिन बेचैनी बढ़ने लगी।
वे बीरबल की तलाश में सब तरफ अपने दूतों को भेजे, परंतु बीरबल का किसी से सच्चा समाचार नहीं मिला। उधर जब बीरबल को बादशाह के बेचैनी का समाचार मिला तो वह बादशाह से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हुआ और योगी का वेश धारण कर स्वयं दिल्ली पहुंचा। नगर से बाहर एक मंदिर में आसन मार कर भजन भाव करने लगा। यह हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर था। वहां नित्य सैकड़ों दर्शनार्थी आया करते थे। उनकी दृष्टि बराबर बीरबल पर पड़ती, परंतु बीरबल किसी से कुछ बोलता नहीं था। वह चुपचाप आसनमार ईश्वर का गुणगान करता रहा। उसकी ईश्वर में ऐसी निष्ठा देख सबका ध्यान उस योगी के तरफ आकृष्ट हो गया और वे आते जाते बीरबल को दंड प्रणाम करने लगे। बीरबल तो नगर के बहुतेरे गण्यमानों के नाम से परिचित ही था, इसलिए प्रसंग चलने पर बड़ी सरलता से उनका नाम ले लेकर संबोधन करता। इससे लोगों पर उसके सिद्धताई था। दूसरे, वे बीरबल के रहते हिंदू धर्म के प्रतिकूल कोई काम भी नहीं कर सकते थे, जिस कारण वे भीतर भीतर बीरबल से बहुत द्वेष रखते थे। एक दिन मुसलमानों ने गुट बांध कर बादशाह का बीरबल से अविश्वास कराने का प्रण किया। वे झूठा झूठा फरेब रचकर दावा दायर करने लगे, परंतु बीरबल अपने बुद्धि और विचार के बल से उनकी किल्ली लगने नहीं देता था। ऐसा सोच समझकर न्याय करता कि मुसलमान लोग दांतों तले अंगुली दाबकर रह जाते। बादशाह को मुसलमानों की ऐसी अनीति बहुत खलती थी, परंतु फिर भी उनको छेड़ता नहीं था। एक दिन उसके मन में यह बात आई कि इन सब फसादों का एकमात्र कारण बीरबल का हिंदू होना ही है। यदि वह किसी प्रकार समझा बुझाकर मुसलमान बना लिया जावे तो फिर उससे मुसलमानों की बगावत मिट जावे। ऐसा निश्चय कर बादशाह ने बीरबल को मुसलमान बनाने की एक सरल युक्ति ढूंढ निकाली। वह जब महल में भोजन करने जाता तो बीरबल को भी भोजन करने के लिए आग्रह करता, परंतु बीरबल कोई न कोई युक्ति लड़ाकर उसे टाल देता था। इस प्रकार बादशाह को आग्रह करते और बीरबल को टालते कई महीने व्यतीत हो गए। न बीरबल उनके साथ भोजन करने जाता और न बादशाह की मंशावर आती। एक दिन बीरबल अपने कार्यों में दत्तचित्त होकर लगा हुआ था। इसी बीच बादशाह ने कहा, बीरबल कल दोपहर में यहीं भोजन करना। बीरबल ने सपर बिना विचार किए ही कामों की विशेषता के कारण हामी भर ली। वह उत्तर देने में चूक गया। बीरबल में इस बात की बड़ी विशेषता थी कि वह भरसक अपनी बातों को निभाने की कोशिश करता था। इस बात को बादशाह भी भली भांति जानते थे। बीरबल ने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इस बात को सोचकर बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने बड़े दो मुसलमान दरबारियों को इसकी बधाई भेज दी। वे मुसलमान दरबारी भी ऐसा कह दो कर फूले नहीं समाते थे कि कल बीरबल मुसलमानी मजहब स्वीकार करेगा। इससे बढ़कर उन मुसलमान दरबारियों को और कौन सी शुभ सूचना हो सकती थी। 2 घंटे की कड़ी परिश्रम के पश्चात बीरबल अपने कामों से अवकाश पाकर वही लेट गया। उसी समय उसके साथ का एक हिंदू कर्मचारी बोला, दीवान जी, आज आपने बिना विचार किए ही बादशाह के सामने ऐसी कठिन प्रतिज्ञा कैसे कर ली। अब बीरबल का होश ठिकाने आया। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मन ही मन विचार करने लगा, तो क्या कल मुझे मुसलमान बनना पड़ेगा? क्या मेरी इतनी दिनों की सब कीर्तियों के विलीन होने का समय आ गया? मैं अपने जात बिरादरी के लोगों की गालियां और तानाजनी को कैसे सहन कर सकूंगा? बादशाह के साथ भोजन कर लेने के पश्चात हिंदू जनता को फिर मैं अपना कौन सा मुंह दिखलाऊंगा? ऐसी अनेकों कल्पनाएं एक साथ उत्पन्न होकर बीरबल को हतबुद्धि बना दर दी और उसका दिमाग ऐसा व्यथित हो गया कि फिर काम करने का उसे साहस न हुआ। घर पहुंचकर भी उसका मन चल ही रहा। इस चिंता के गहरे आघात से उसे शाम को क्षुधा भी न लगी और न रात्रि में खूंखार निद्रा ही आई। एकदम अचेतन अवस्था में ही तमाम रात व्यतीत हो गई। मारे लज्जा के अपने घर वालों से भी कुछ कहते नहीं बना। दूसरे दिन सबेरा होते ही बादशाह बीरबल के जेवनार की तैयारी कराने लगे।
भिन्न 2 प्रकार के जेवनार तैयार कराए गए। इस खुशहाली में नगर के बहुतेरे अमीर उमराव मुसलमान आमंत्रित किए गए। जब जेवनार का समय हो गया और अन्य मेजबान लोग एकत्रित हुए तो बादशाह ने अपने एक कर्मचारी द्वारा बीरबल को बुलवा भेजा। खाद्य पदार्थ भली भांति सजाकर सोने और चांदी के बासनों में परसे गए और सब अमीर उमराव यथास्थान बैठ गए। उधर जब बादशाह का दूत बीरबल के पास पहुंचा तो उसका मुख मलिन हो गया। वह अपने दरबारी कपड़े पहनकर उस दूत के साथ हो लिया। रास्ते में वह बराबर अगल बगल के मार्ग की भूमि का संशोधन करता हुआ चलता था। दैवात उसके मन में एक युक्ति अचानक समा गई। वह एक सुनार को सूअर की कूची से आभूषणों को साफ करते हुए देखा। वह तुरंत सुनार के पास जा पहुंचा और आग्रह करके उससे सूअर के बाल की कूची मंगनी मांग ली। महल में पहुंचकर बीरबल ने देखा कि सब लोग यथास्थान बैठकर केवल उसकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। बादशाह बड़े प्रसन्न दिखलाई पड़ते थे। आज उन्होंने अकबर बीरबल विनोद बीरबल का और दिनों से अधिक सत्कार किया। बड़े 2 अमीर मुसलमानों ने भी उठ दो कर बीरबल का स्वागत किया। मारे खुशी के बादशाह ने बीरबल को अपनी बगल में बैठने का प्रबंध किया। जब यह सब हो चुका तो बीरबल विनम्रता पूर्वक बोला, पृथ्वीनाथ, मैं तो भोजन करने आया ही हूँ, परंतु आपसे थोड़ी आग्रह है। यदि मुझे अपने सांप्रदायिक नियम के अनुसार भोजन करने को अनुमति दी जावे तो प्रति उत्तम हो। बादशाह ने कहा, अच्छो बात है, तुम अपने संप्रदाय के नियमानुसार ही भोजन करो। बीरबल बोला, तो इन सब थालियों पर थोड़ा 2 पानी छिड़कना पड़ेगा। यदि मैं ऐसा करूं और कोई नाराज हो तब क्या करना होगा? आप पहले ही से इस पर विचार कर लीजिए। बादशाह बोले, तुम अपने संप्रदाय की रस्म पूरी करके भोजन करो, इसमें हम सबों को कोई आपत्ति न होगी। फिर बादशाह ने अपने अन्य मुसलमान मेजबानों की तरफ दृष्टि फेर कर देखा। सबों ने अपनी गर्दन हिलाकर बादशाह का फरमान स्वीकार किया। तब बीरबल सबको वाक्यबद्ध करके मस्त हो गया और उसकी सांप्रदायिक प्रथा शुरू हुई। एक कटोरों में पानी भरकर उसी सूअर के बार की कूची को उसमें डुबा दो कर खाद्य पदार्थ से सुसज्जित थालियों पर छिड़कने लगा। सब थालियों पर छींटे डाल चुकने के पश्चात बीरबल ने बादशाह की थाली पर भी थोड़ा सा पानी छिड़क दिया। एक अमीर जो बादशाह के पास बैठा हुआ बीरबल का सारा चरित्र देख रहा था बोला, उफ, यह तो बड़ा कठिन हुआ, यह कूची तो बल की है। सब मेजबान भड़क गए और वे अपने आगे की थाली जस की तस यथास्थान छोड़कर आप अलग जा खड़े हुए। सब लोग वीरयल को झिड़कियां देने लगे, यहां तक कि क्रोध के अधिक भड़कने पर बोरबल को धक्के दिलवाकर वहां से बाहर निकलवा दिए। पर इससे अधिक करने की किसी में ताब नहीं थी। बादशाह तो पहले ही से वचन हार चुके थे, इसलिए वह भी कुछ न बोले बल्कि अपने मन को भीतर ही भीतर महसूस कर रह गए। बीरबल के आनंद की सोमा न रही। उसने शास्त्रों में पढ़ा था कि मनुष्य अपना प्राण देकर भी धर्म बचावे। बाहर बैठे हुए हिंदू दरबारी देवता पितर मना रहे थे। बीरबल को इतना शीघ्र लौटकर बाहर आते हुए देखकर उनको कुछ धैर्य हुआ। बीरबल गुप्त रूप से महल की सारी व्यवस्था सुनाकर अपने घर चला गया और स्नान ध्यान से निश्चिंत हो भोजन किया। बादशाह भड़के हुए मुसलमानों को समझा बुझाकर शांत किए और परसे पकवानों को तुरंत फेंकवा दिया। जब फिर दूसरा बनकर तैयार हुआ तो अपने मेजबानों को खिला कर आप भी खाना खाए। बस उसी दिन से बादशाह को शिक्षा मिल गई और फिर बीरबल को कभी भोजन का निमंत्रण नहीं दिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर को एक सवाल ने हैरान कर दिया जो उन्हें कई दिनों से परेशान कर रहा था। उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया और पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि आकाश में कितने तारे हैं? दरबारियों ने एक दूसरे को देखा, सम्राट के सवाल से हैरान।
वे जानते थे कि विशाल आकाश में तारों की गिनती करना असंभव है। लेकिन उनमें से बीरबल, जो अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, आगे बढ़े और कहा, महाराज, मैं आपको आकाश में तारों की सही संख्या बता सकता हूँ। बीरबल के आत्मविश्वास से खुश होकर अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करते रहते हो। तुम यह उपलब्धि कैसे हासिल करने की योजना बना रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह बहुत आसान है। मैं अपनी उंगलियों से तारों की गिनती करूंगा। बीरबल के उत्तर से हैरान अकबर ने उसे खुश करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया बीरबल, आगे बढ़ो और हमें दिखाओ कि तुम अपनी उंगलियों से सितारों को कैसे गिनने की योजना बना रहे हो। बीरबल ने अपनी उंगलियों को ऊपर की ओर इशारा करते हुए आसमान की ओर हाथ बढ़ाया। उसने जोर से गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, और एक उंगली से दूसरी उंगली पर बढ़ते हुए गिनना जारी रखा। दरबारियों ने उत्सुकता से देखा कि बीरबल अपनी उंगलियों पर गिन रहा था, यह देखने के लिए कि वह आगे क्या करेगा। जब बीरबल चौथी उंगली पर पहुंचा तो वह रुक गया और घोषणा की, महाराज, मेरे हाथ में 4 उंगलियां हैं और उसके आगे आकाश में अनगिनत तारे हैं। बीरबल की चतुराई से अकबर और दरबारी हैरान रह गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने सम्राट के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया था, जो सरल और गहरा दोनों था। बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अकबर मुस्कुराए और कहा, बहुत बढ़िया बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धि और ज्ञान का परिचय दिया है। सच में मेरे दरबार में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। उस दिन से बादशाह के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और सबसे चतुर दरबारी के रूप में बीरबल की प्रतिष्ठा और मजबूत होती गई। और जब भी अकबर को कोई मुश्किल सवाल या समस्या का सामना करना पड़ता, तो वह जानता था कि बीरबल के पास हमेशा कोई न कोई चतुराई भरा समाधान जरूर होगा। एक बार बादशाह अकबर ने घोषणा की कि वे 3 प्रश्नों के उत्तर देने वाले को पुरस्कृत करेंगे। प्रश्न थे, 1, प्रत्येक कार्य करने का सबसे अच्छा समय क्या है? 2, काम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन हैं? 3, हर समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पूरे राज्य से लोग अपनी किस्मत आजमाने आए, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। एक दिन बीरबल ने इसे आजमाने का फैसला किया। वह अकबर के पास गया और कहा, महाराज, मुझे विश्वास है कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बहुत अच्छा बीरबल, कृपया आगे बढ़े। बीरबल ने शुरू किया, महाराज, प्रत्येक कार्य करने का सबसे अच्छा समय अभी है। अतीत चला गया है और भविष्य अनिश्चित है। हमारे पास केवल वर्तमान क्षण है, इसलिए कार्य करने का यह सबसे अच्छा समय है। बीरबल के उत्तर की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अकबर ने सिर हिलाया और कहा, आगे बढ़ो। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण लोग वे हैं जिनके साथ काम करना है, जो आपके साथ हैं। जरूरत के समय जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं और आपका समर्थन करते हैं, वे हैं जिन्हें आपको सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और पूछा, और हर समय सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, हर समय सबसे महत्वपूर्ण काम दूसरों का भला करना है। चाहे खुशी हो या दुख, दूसरों की मदद करना और दयालुता फैलाना हमेशा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बीरबल के उत्तरों से अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को विजेता घोषित किया और उन्हें उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता
और सार्वभौमिक सत्यों के साथ प्रतिध्वनित होने वाले व्यावहारिक उत्तर देने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। 3 बुद्धिमान चोर, नई मजेदार कहानी। एक बार अकबर के राज्य में एक कुख्यात चोर था जो सालों से पकड़ा नहीं जा रहा था। वह अपनी चालाकी और छुप छुप कर काम करने के लिए बदनाम था। चोर को पकड़ने में असमर्थता से निराश अकबर ने बीरबल से सलाह मांगी। बीरबल ने अकबर को सुझाव दिया, महाराज, चोर को पकड़ने की कोशिश करने के बजाय उसे महल में बुलाएं और उससे पूछें कि वह बिना पकड़े चोरी कैसे कर लेता है। बीरबल के सुझाव से चकित होकर अकबर सहमत हो गया और उसने अपने सैनिकों को चोर को महल में लाने का आदेश दिया। जब चोर आया तो अकबर ने उससे कहा, तुम मेरे राज्य में सबसे कुशल चोर के रूप में जाने जाते हो। मैं तुम्हारी क्षमताओं से प्रभावित हूँ। मुझे बताओ, तुम बिना पकड़े चोरी कैसे कर लेते हो? राजा के सवाल से हैरान चोर ने जवाब दिया, महाराज, यह कौशल, समय और भाग्य का संयोजन है। लेकिन मुझे स्वीकार करना चाहिए, मैं भी कभी कभी अपनी क्षमताओं से चकित हो जाता हूँ। अकबर ने चोर को चुनौती दी, मेरे खजाने में एक कीमती हार है। अगर तुम इसे बिना पकड़े चुरा लेते हो तो यह तुम्हारा है। लेकिन अगर तुम असफल हो जाते हो तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। चोर को अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। उसने चुनौती स्वीकार कर ली और हार चुराने निकल पड़ा। हालांकि उसे नहीं पता था कि बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई थी। बीरबल ने हार के चारों ओर चुपके से एक घंटी लगाई थी, जो हार को हिलाने पर जोर से बजती थी। जैसे ही चोर ने हार चुराने का प्रयास किया, घंटी बज गई, जिससे पहरेदार सतर्क हो गए। पहरेदारों ने तुरंत चोर को पकड़ लिया और उसे अकबर के सामने ले आए। क्रोधित होकर अकबर ने चोर से स्पष्टीकरण मांगा, तुमने मेरे राज्य में सबसे अच्छा चोर होने का दावा किया था, फिर भी तुम हार चुराने में विफल रहे। क्यों? चोर को एहसास हुआ कि वह चालाकी से मात खा चुका है, इसलिए उसने कबूल किया, महाराज, मैंने सुरक्षा उपायों को कम करके आका। मैं हार स्वीकार करता हूँ। बीरबल की चतुराई से प्रभावित होकर अकबर ने उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। चोर को उसके अपराधों के लिए दंडित किया गया और हार महल के खजाने में सुरक्षित रहा। यह कहानी बीरबल की सबसे चालाक व्यक्तियों को भी मात देने की क्षमता को दर्शाती है और चुनौतियों पर काबू पाने में बुद्धिमत्ता और रणनीति के महत्व को उजागर करती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 4 दोस्तों, एक बार अकबर के राज्य में एक नाई अपनी दुष्टता के लिए जाना जाता था। वह अक्सर लोगों के बारे में गपशप करता था और झूठी अफवाहें फैलाता था, जिससे राज्य में अराजकता और अशांति फैलती थी। यह सुनकर अकबर ने नाई को अपने दरबार में बुलाया। अकबर ने नाई से कहा, तुम झूठ फैला रहे हो और मेरे राज्य में परेशानी पैदा कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने तौर तरीके सुधारो, वरना कड़ी सजा भुगतो। हालांकि नाई घमंडी था और उसने अपना व्यवहार बदलने से इनकार कर दिया। उसने राजा का मजाक उड़ाया और अपने दुष्ट तरीकों को जारी रखा। अकबर को समझ में नहीं आ रहा था कि नाई से कैसे निपटा जाए, इसलिए उसने सलाह के लिए बीरबल की ओर रुख किया। बीरबल ने नाई को सबक सिखाने की एक योजना सुझाई। अगले दिन बीरबल ने एक यात्री का भेष बनाया और दाढ़ी बनाने के लिए नाई की दुकान पर गया। जैसे ही नाई ने उसकी दाढ़ी बनानी शुरू की, बीरबल ने बातचीत शुरू कर दी। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम राज्य के सबसे अच्छे नाई हो। क्या यह सच है? नाई ने तारीफ से प्रसन्न होकर कहा, हाँ, वास्तव में मैं न केवल सबसे अच्छा नाई हूँ, मैं इस पूरे राज्य में सबसे अधिक जानकार व्यक्ति भी हूँ।
बीरबल ने प्रभावित होने का नाटक करते हुए कहा, सचमुच? तो शायद तुम उस सवाल का जवाब दे सको जो मुझे परेशान कर रहा है। उत्सुकता से नाई ने पूछा, वह क्या है? बीरबल ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी शेविंग क्रीम में एक गुप्त तत्व है जो इसे सबसे अच्छा बनाता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह क्या है? नाई अपनी कथित विशेषज्ञता के बारे में शेखी बघारने के लिए उत्सुक होकर बोला, बेशक, यह एक विशेष जड़ी बूटी है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से हमारे राज्य के सबसे गहरे जंगलों से इकट्ठा करता हूँ। यह इतनी दुर्लभ है कि केवल मैं ही जानता हूँ कि इसे कहाँ पाया जा सकता है। बीरबल ने प्रभावित होने का नाटक करते हुए सिर हिलाया और फिर कहा, यह तो दिलचस्प है। लेकिन मैंने यह भी सुना है कि यह जड़ी बूटी केवल वही व्यक्ति ले सकता है जिसके दाहिने हाथ में 4 उंगलियां हों। क्या यह सच है? अचानक चौंका हुआ नाई जवाब देने से पहले एक पल के लिए झिझका। हाँ, यह सच है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? फिर बीरबल ने अपनी असली पहचान बताई और कहा, क्योंकि तुम देख रहे हो, प्यारे नाई, मुझे पता है कि तुम्हारे दाहिने हाथ में केवल 3 उंगलियां हैं। यह महसूस करते हुए कि वह अपने झूठ में पकड़ा गया था, नाई अपने घुटनों पर गिर गया और माफी मांगने लगा। अकबर, जो पूरी बातचीत देख रहा था, बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुआ और उसने नाई को इस शर्त पर माफ करने का फैसला किया कि वह अपने तौर तरीके सुधारे और अफवाहें फैलाना बंद करे। उस दिन से नाई अपनी ईमानदारी और विनम्रता के लिए जाना जाने लगा, बीरबल की बुद्धिमत्ता की बदौलत। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 3 दोस्तों, अकबर का राज्य बहुत ही बड़ा था, इसलिए उसने शहर में लोगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेक न्यायाधीशों की नियुक्ति की। एक दिन एक औरत सोने के सिक्के के थैले के साथ एक न्यायाधीश के पास जाकर बोली, श्रीमान, यह मेरे जीवन की जमा पूंजी है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और अपने साथ यह मेरे जीवन की जमा पूंजी है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और अपने साथ इतना पैसा नहीं ले जा सकती। कृपया जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक यह थैला आप अपने साथ सुरक्षित रख लें। न्यायाधीश ने थैला अपने पास रख लिया। महिला उसने विदा लेकर तीर्थ यात्रा पर चली गई। 1 महीने बाद महिला वापस लौटी, तब वह सीधे न्यायाधीश के पास गई और उसने थैला वापस ले लिया। किंतु जब वापस घर आकर उसने थैले की सील तोड़ी तो उसने देखा कि थैला पत्थरों से भरा हुआ था। उसका सोना गायब था। वह न्यायाधीश के पास गई और उसने बहस करने लगी। न्यायाधीश ने कहा, औरत, तुमने खुद थैले में पत्थर भरे थे और अब मुझे भुगतान करने को कहा। औरत के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह न्याय के लिए बादशाह की अदालत में गई। अकबर ने जब कहानी सुनी तो वह बहुत हैरान हुआ। न्यायाधीश एक पुराना और शक्तिशाली आदमी था। अकबर बिना गवाहों के उसे दंड नहीं दे सकता था। इसलिए उसने बीरबल को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, आज सोने से पहले आप अपने बिस्तर की चादर को देखना। मैं इस मामले को कल हल कर लूंगा। अगले दिन अकबर ने बीरबल को कहा, मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने मुझसे कहा था। किंतु सुबह जब मैं सोकर उठा तो देखा कि चादर बिल्कुल नई तरह की दिखी। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको अपने गवाह लाकर दूंगा। कुछ समय के बाद बीरबल एक 5 बूढ़े बूढ़े दर्जी को पकड़कर लाया। दर्जी ने कहा, हाँ मेरे मालिक, पुराने न्यायाधीश ने एक थैला मुझे सिलाई करने के लिए दिया था।
मुझे यह समझ नहीं आया कि उसे सीलने से पहले उसमें पत्थर डालने की क्या जरूरत थी। महिला ने थैला बाहर निकाला और दर्जी से पूछा, क्या वह यही थैला है? दर्जी ने हाँ में सिर हिलाया। अकबर ने न्यायाधीश को बुलाया और उसे पैसे वापस करने को कहा। फिर उसने न्यायाधीश को धोखाधड़ी करने के कारण 50 कोड़े मारने का आदेश दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसे उस दर्जी के बारे में कैसे पता चला। बीरबल बोला, जहांपना, जब आपने कहा कि सुबह आपकी चादर पहले की तरह नई थी, तो मैंने आपके कमरे की सफाई करने वाली से चादर सिलने वाले दर्जी के बारे में पूछा, तो वह जाकर इसे ले आई। मुझे पता चला कि इस शहर में एक बूढ़ा दर्जी है जो सिलाई करता है और चीलों को पहले की तरह नई बना देता है। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि यह पैसों वाला थैला भी इसी ने सिला होगा जो न्यायाधीश ने पैसे निकालने के लिए फाड़ा था। यह कहानी सुनकर अकबर ने बीरबल की बुद्धि की बहुत प्रशंसा की। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, जब से बीरबल बादशाह अकबर को दरबार में शामिल हुआ था, तब से अकबर के दरबार के कुछ मंत्री खुश नहीं थे। अकबर ने बीरबल का पक्ष अधिक लेना शुरू कर दिया था। इस बात ने मंत्रियों को बीरबल से ईर्ष्या करने वाला बना दिया। उन्होंने शाही नाई की मदद लेने का निश्चय किया। नाई एक गरीब व्यक्ति था। वह मंत्रियों की इस बुरी योजना में शामिल नहीं होना चाहता था, किंतु उनके द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों के कारण वह उनका विरोध नहीं कर सका। इसलिए वह मदद के लिए राजी हो गया। एक दिन जब वह अकबर के बाल लाट रहा था तो उसने कहा, जहांपना, कल रात मैंने एक सपना देखा। आपके पिता मेरे सपने में आए और बोले कि वह स्वर्ग में आराम से हैं। उन्होंने आपको चिंता न करने को कहा। अकबर ने जब यह सुना तो वे उदास हो गए, क्योंकि जब उनके पिता मरे थे तब वे बहुत छोटे थे। वे अपने पिता को बहुत ज्यादा याद करते थे। वह बोले, मेरे पिता ने और क्या कहा? मुझे सब कुछ बताओ। नाई ने कहा, जहांपना, उन्होंने कहा कि वह ठीक हैं, किंतु थोड़ा बहुत ऊब गए हैं। वह बोले, यदि आप बीरबल को वहां भेज देंगे तो वह उन्हें बहुत खुश रखेगा। वह स्वर्ग से बीरबल को देखते हैं और उसकी बुद्धि और हास्य की प्रशंसा करते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, प्रिय बीरबल, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, किंतु अपने पिता के पास तुम्हें भेजते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जो स्वर्ग में खुश नहीं हैं, वे तुम्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं। तुम्हें स्वर्ग में जाना होगा और उनका मनोरंजन करना होगा। बीरबल ने यह सुना तो वह चौंक गया। बाद में उसे पता चला कि यह मंत्रियों और नाई द्वारा बनाई गई योजना थी। उसने अपने घर के बाहर एक कब्र खुदवाई और कब्र के साथ एक रंग खोदी जो उसके शयन कक्ष तक जाती थी। फिर वह अकबर के पास गया और बोला, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं, किंतु हमारे परिवार की परंपरा है कि हमें अपने घर के बाहर दफन किया जाता है। मैंने पहले से ही कब्र की व्यवस्था कर ली है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे वहां जिंदा दफन कर दिया जाए। अकबरन ने बीरबल की इच्छा पूरी की। बीरबल को जिंदा दफन कर दिया गया। बीरबल सुरंग के रास्ते से अपने घर आ गया। 3 सप्ताह बाद वह अकबर के दरबार में गया। हर कोई बीरबल को देखकर हैरान था। अकबर ने कहा, तुम स्वर्ग से वापस कब आए? मेरे पिताजी कैसे हैं? और तुम इतने भद्दे क्यों दिखा रहे हो? बीरबल बोला, महाराज, आपके पिताजी ठीक हैं। उन्होंने आपको अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। किंतु जहांपनाह, स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। इस वजह से मैं बहुत भद्दा दिखा रहा हूं।
यदि आपकी कृपा हो तो शाही नाई को आपके पिताजी के पास भेजा जाए, जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। सम्राट ने तुरंत आदेश लिया कि नाई को जिंदा दफन करके स्वर्ग भेजा जाए। नाई अकबर के पैरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। इसके बाद उसने सब कुछ कबूल कर लिया। अकबर ने यह योजना बनाने वाले सभी मंत्रियों को निकाल दिया और नाई को 10 कोड़े मारने का दंड दिया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, किसी देश के बादशाह का लड़ाई में पैर का अंगूठा कट गया था। उस बादशाह के पास बहुतेरे हकीम इसी काम के लिए नियुक्त किए गए थे कि जब कोई लड़ाई में आहत होता तो हकीम लोग उसका इलाज किया करते थे। हकीमों ने बादशाह के अंगूठे पर फिर से मांस आ जाने का बहुतेरा प्रयास किया, जिससे मांस तो बढ़ आया परंतु नाखून नहीं उगा। इसलिए बादशाह हकीमों पर चिढ़कर उन्हें कैद कर लिया और विचारों को जेल में बंद रहकर कैद की यातना भुगतनी पड़ रही थी। बादशाह इतना करके भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने बहुतेरे हकीमों को बारी दो से बुलवाकर अपने नाखून के जमने का इलाज पूछा, परंतु जब वे निरुत्तर रह जाते तब उन्हें तुरंत जेल का हवा खाने के लिए भेज देता। बादशाह की इस निष्ठुरता का समाचार क्रमशः दूर दूर देशों में फैल गया। बेचारे वैद्य हकीमों को बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। कितनों ने तो इस पेशे को त्याग कर दूसरा पेशा अख्तियार कर लिया। बहुतेरों ने जंगल पहाड़ों में छिपकर अपनी आत्मरक्षा की। बेचारे रोगी चिकित्सकों के अभाव में तड़प तड़प कर मरने लगे। यह घटना क्रमशः हिंदुस्तान के वैद्यों ने भी सुनी। वे भी डरे और चाहते थे कि इस पेशे को त्याग कर आजीविका उपार्जन का कोई दूसरा मार्ग निकालें। इसी बीच यह बात फूटते दो अकबर बादशाह के कानों तक पहुंची। बादशाह को ऐसे अत्याचारों को सुनकर बड़ा कष्ट हुआ और वे अपनी सभा बुलवाकर लोगों से दीन प्रजा की रक्षा का उपाय पूछे। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यदि मैं किसी प्रकार बादशाह तक जा पहुंचे तो कोई न कोई युक्ति लड़ाकर सब कैदियों को मुक्त करा दूं। बादशाह ने इस काम को करने के लिए बीरबल को 1 मास की मोहलत दी। बीरबल वैद्य का सा रूप बनाकर उस शहर में जा पहुंचा और गरीबों की मुफ्त दवा करने लगा। धीरे 2 वैद्यगी का सब सामान भी संग्रह कर लिया। इसकी दवा से बहुतेरे रोगी आरोग्य हो गए, जिस कारण इसका यश नगर में बिजली की तरह फैलने लगा। शहर के कितने रईसों ने बीरबल को परोक्ष में समझाया, इस नगर को छोड़कर बाहर चले जाओ, नहीं तो बादशाह आपको भी कैद कर मरवा डालेगा। बेगुनाह जान गंवाने से क्या लाभ, परंतु बीरबल ने उनकी बातों पर कान नहीं किया। वह बराबर अपना काम दत्तचित्त होकर करता ही रहा। क्रमशः यह बात धीरे 2 बादशाह के कानों तक पहुंची। वह तो बराबर ऐसे हकीमों की फिराक में पड़ा ही रहता था। इसलिए दूसरे ही दिन अपन सिपाही भेजकर बीरबल को अपनी सभा में बुलवाकर बोला, हकीम जी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है। यदि आप मेरा भी कुछ भला करें तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। मेरे अंगूठे का नख लड़ाई में कटकर गिर गया है। मैंने उसको फिर से उगाने के लिए बहुतेरे हकीम और वैद्यों की दवाएं की, पर कोई वैद्य श्राकृत कार्य नहीं हुए। यदि आपकी औषधि से लाभ होगा तो मैं सदैव आपका गुणगान करूंगा। बीरबल बोला, बेशक मैं आपका इलाज करूंगा, मुझे इस रोग की दवा मालूम है। उसके लगाने से 5 दिनों के अंतर्गत आपके नख फिर से उगाएंगे। मेरे गुरु का इस दवा पर बड़ा भरोसा है। उन्होंने मुझसे बतलाया था कि यह दवा कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। आप मेहरबानी करके मेरे बतलाने के अनुसार दवाओं का संग्रह करा दीजिए। बादशाह प्रसन्न होकर बोला, हकीम जी, मुझे अब तक बहुतेरे हकीमों से पाला पड़ चुका है, परंतु आपसा अपनी दवा में दृढ़ता रखने वाला एक भी न मिला। बीरबल बोला, यदि परमात्मा सहायक रहा तो मैं आपसे निश्चय पूर्वक कहता हूं कि 3 दिन में फिर आपके नख पहले के समान उग आएंगे। हाँ, साथ ही इसके एक बात और है,
मेरी दवा के नुस्खे कुछ ऐसे आसान नहीं हैं। उनके एकत्रित करने में बड़ी कठिनता होगी। बादशाह बोला, कोई कठिनता नहीं है। क्या मैं इतना बड़ा बादशाह होकर दवाओं को संग्रह न कर सकूंगा? बीरबल ने कहा, चाहे जो हो, संग्रह करना आपका काम है। मैं तो ऐसा कहता भी नहीं हूं कि आप उसे संग्रह नहीं कर सकेंगे। परमात्मा की कृपा से सब कुछ हो सकता है। केवल आपको एक शर्त लिखनी पड़ेगी कि अगर 1 मास के अंतर्गत आप दवाओं का संग्रह न कर सकेंगे तो फिर आपका मुझ पर कोई दावा नहीं रह जाएगा और आपके यहाँ जितने हकीम और वैद्य कैदी हैं सबको छोड़ देना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब कभी आप मेरी दवा मंगवा देंगे मैं बिला उज़्र आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। बादशाह ने अपने मन में अनुमान किया, यह हकीम पहले पहल इस नगर में आया है, इसलिए इसको मेरे खजाने का ज्ञान नहीं है। समझता है कि इतना द्रव्य बादशाह न खर्च कर सकेंगे कि जिससे दवा खरीदी जा सके। भला ऐसी वह कौन सी दवा होगी कि जिसे मैं न खरीद सकूंगा? वह अपने मन में खूब संकल्प विकल्प कर अपने को दृढ़ बनाकर बीरबल के कथनानुसार प्रतीक्षा पत्र लिख दिया और फिर हकीम से दवा का नाम बतलाने की प्रेरणा की। बीरबल को भीतर दो बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने जान लिया कि अब निरपराध हकीम और वैद्यों के मुक्त होने का समय नजदीक आ गया है। हरी इच्छा प्रगट में बादशाह का यह शेर पढ़कर सुनाया। आना नहीं मुश्किल है कुछ नाखून का, फूल गर गूलर के हों व रोम हो भल्लूक का। उसके उपरोक्त शेर को सुनकर बादशाह अपने दीवान को दोनों वस्तुओं को यथाशीघ्र मंगवाने की आज्ञा दी। दीवान अपने निमक खाए भर परिश्रम करके थक गया, परंतु उसे सफलता न मिलो। उधर 1 महीने की शर्त भी पूछ गई। बादशाह को लाचार होकर सब कैदी वैद्य और हकीमों को जेल से मुक्त कर देना पड़ा। बादशाह ने कैद से छूटे हकीम वैद्यों को बुलवाकर उपरोक्त दद्या का गुण पूछा। बीरबल उन्हें पहले ही से सावधान कर चुका था, इसलिए वैद्यों और हकीमों ने बीरबल की दवा की बड़ी तारीफ की। बादशाह को कहीं से बीरबल का छिद्रान्वेषण करने की जगह न मिली, अतएव वह उसे एक उत्तम कोटि का हकीम समझकर उस पर रुष्ट नहीं हुआ। बेचारे हकीम कैद से छूटकर उसे बहुत दुआ दिए और सबों ने आपस में सहयोग कर अपने प्राणरक्षक को एक अच्छी रकम भेंट दी। बीरबल वहां से चलकर कई दिनों के पश्चात दिल्ली पहुंचा और बादशाह के सामने वहां का आद्योपांत समाचार कहकर सुनाया। बादशाह ने बीरबल के बुद्धिमानी की बड़ी प्रशंसा की और अन्य दरबारी भी सब तफर से वाह वाह करने लगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।